देखिए प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 क्या कह रहा है? y² प्लस वाई प्लस 5 बराबर 0 के मूल निकालना है। देखिए a बराबर 1, b बराबर भी 1, c बराबर 5। d के फॉर्मूला लगावेंगे b² माइनस 4ac, b के मान 1 के स्क्वायर माइनस 4 गुने a के मान 1 गुने c के मान 5। 1 के स्क्वायर 1 माइनस 5 के 20, 20 में से घटेगा तब माइनस 19। अगर माइनस में आंसर आता है तो वास्तविक नहीं है, एक काल्पनिक है। वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है यानी काल्पनिक है। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 57। प्रश्न दिया है x² माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान है। जब मूल समान कह देगा कि मूल समान तो d के मान हो गया 0। चलते हैं, लिखते हैं a बराबर 1, b बराबर माइनस के और c बराबर हो गया 4। d के फॉर्मूला लगावेंगे b² माइनस 4ac, d के मान 0 बराबर b के मान माइनस के स्क्वायर माइनस 4 गुने a के मान 1 गुने c के मान 4। के स्क्वायर हो जाएगा के² माइनस में प्लस हो गया माइनस 4 में 4 से गुना 4 चौके 16, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में इधर हो गया के स्क्वायर इधर चढ़ावेगा रूट 16 बराबर के 16 के वर्गमूल 4 प्लस माइनस यानी के का माना गया 4। आगे निकालना क्या कर रहा है? तो क्वेश्चन दिया है x² प्लस के एक्स प्लस a बराबर 0। तो a के मूल समान है तो a के मान पूछ रहा है। a का मान मूल समान है तो d के मान 0, a बराबर 1, b बराबर k और c बराबर a। d के फार्मूला b² माइनस 4ac, d के मान 0, b के मान k, तो k के स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुने a के मान 1, c के मान a 0, k² माइनस 4 a माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में 4a बराबर हो जाएगा के² 4a बराबर के मान निकला है 4, यहाँ लिख देंगे 4 और स्क्वायर 4a बराबर 4 के स्क्वायर 16, फिर 4 से कटेगा 4 चौके 16, a बराबर 4 आंसर पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 कह रहा है ए के किस मान के लिए समीकरण ax² प्लस 2x प्लस a बराबर 0 के मूल समान है। जब मूल समान रहेगा तो d के मान हो जाएगा 0, a बराबर a, b बराबर 2, c बराबर a। d के फार्मूला b² माइनस 4ac, d के मान 0, b के मान 2 के स्क्वायर माइनस 4 गुने a के मान a गुने c के मान a 0, 2 के स्क्वायर 4 माइनस 4 a में a से गुना करेगा तो a², ये माइनस में इधर रहेगा तो प्लस में 4a² बराबर 4। 4 से 4 गोल एक बार में होल, a बराबर स्क्वायर इधर चढ़ाएगा रूट a के वर्गमूल 1 प्लस माइनस। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दे महाशय जी। नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 कह रहा है कि द्विघात समीकरण कौन है, यानी x के पावर अगर 2 आ जाएगा तो द्विघात समीकरण होगा। चलते हैं पहला देखते हैं कि है कि नहीं। x प्लस
3/x बराबर एक्स स्क्वायर। इनके जोड़ ले लेते हैं एक से, लघुत्तम होगा एक्स, तो एक्स बार में, तो एक्स में गुना का एक्स है तो एक्स स्क्वायर है, प्लस एक बार में तो 3 में गुना का 103 बराबर एक्स स्क्वायर। दोनों का डिवाइड में बीच में बराबर तिरछा तिरछी गुना एक्स स्क्वायर में करेंगे एक से तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 में है तो 3, एक्स में स्क्वायर है, यहाँ है, यहाँ जाएगा तो एक्स के पास कितना होगा 3, 2 अब एक है 3 गुना हो गया। तो यहाँ देखिए एक्स क्यूब प्लस में जाएगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 3, तो एक्स के पावर 3 आ गया ना, दूना ना आया, हाईएस्ट और अधिकतम अगर 3 आ गया है तो द्विघात बहुपद ये ना है। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0, इसको अधिकतम घात 2 है, ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, द्विघात समीकरण है। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दे महाशय जी। द्विघात समीकरण के प्रश्न नंबर 60 है। प्रश्न नंबर 60 कह रहा है 2x + 1 इंटू 3x - 2 के हल निकालना है। तो पहले क्या करना है, इंटू मतलब गुना करना है। देखो 2x + 1 और 3x - 2 इंटू मतलब गुना कर लेते हैं, 3 में 2 से 3 दूनी के 6, x में 1 से तो होगा एक्स स्क्वायर, एक हो गया तब एक में करेंगे, 3 में 1 से तब 3x, एक दो में हो गया तो एक से दोनों में करेंगे, 2 में 2 से माइनस लगा तो 4x है ना, फिर एक में करेंगे प्लस माइनस 2 में 1 से करेंगे तो 2, तो हो गया 6x स्क्वायर, 4x में से घटेगा 3x तो बचेगा x, एक बचेगा -2 बराबर 0। अब फर्स्ट इंटू लास्ट आ गया, या मूल पर बना लीजिए भी, मूलों बना सकता है, फर्स्ट इंटू लास्ट बना सकता है। देखिए इसको फर्स्ट हो गया लास्ट, 6 दूनी के 12, कौन कौन सा कटेगा, 6 दूनी के 12, 4 तिहाई 12, तो हमको एक लाना है तो 4 में से घटा लेंगे 3, तो जगह 6x स्क्वायर -4x प्लस 3x -2, 4 में से घटेगा 3 तो बचेगा 1, ये दोनों में कॉमन कितना है 2x, तो 2 दूनी के 6 और 2 एक साथ एगो लिया गया था, एगो x, दूनी के 4, अब x लिया गया है, दोनों में कॉमन कितना है कि दोनों में मिले तो 1 है, तो होगा 3x - 2 बराबर 0, 2x + 1 वो डिवा में ले लीजिए, 3x - 2 बराबर 0, 2x बराबर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, x बराबर -1, 2 गुना में इधर आएगा तो 2 भाग में, या 3x बराबर ये माइनस में जाएगा प्लस में, 3 गुना में तो 3 आएगा भाग में, तो कौन हो गया ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 61, प्रश्न नंबर 61 कह रहा है कि द्विघात समीकरण कौन होगा। देखिए द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये होता द्विघात समीकरण के सूत्र। ऑप्शन नंबर ए में देखिए एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0, इसको गुना करना है। देखिए एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा बराबर 0 इधर दिया है, गुना कर लेते हैं, एक्स में 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स में करेंगे अल्फा से, अब माइनस लगा तो माइनस अल्फा एक्स अल्फा, 11 दोनों हो गया 11 में से, तो माइनस बीटा एक्स, और माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। आगे देखिए एक्स स्क्वायर, ये दोनों में कॉमन है, माइनस भी कॉमन है और एक्स भी कॉमन है, तो माइनस हम कॉमन ले लिए तो बचेगा अल्फा, अब एक्स कॉमन ले लिए, अब बचेगा माइनस माइनस प्लस, अब बीटा ले बचेगा, इधर से कॉमन ले लिए ऐसे प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी एक्स हम कॉमन ले लिए अल्फा में से, यहाँ अल्फा बचेगा और बीटा में से लिख ले लिए तो बराबर 0, तो ऐसे आ गया ना। ऐसे देखिए
द्विघात समीकरण फार्मूला होता है, करा है तो ऑप्शन से कौन द्विघात समीकरण का पालन करता है, तो ऑप्शन नंबर ए पालन कर रहा है द्विघात समीकरण के। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दे महाशय जी।